हेलो ननमुन चुनमुन, कैसे हैं आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अच्छा, कहानी नहीं सुनने को मिली इसलिए? तो मुस्कुराओ, कहानी लेकर आए हम आपके लिए। और कहानी का शीर्षक बताएं? कहानी का शीर्षक बताने से पहले हम आपसे एक बार फिर आपको रिमाइंड कराएंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई कहानी ना मिस करें, और ना ही उसके बाद कहानी के बाद के क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब करिए, ध्यान से सुनिए, फिर लास्ट में जो क्विज या क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए और इनाम जीतिए। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है छुटकू चूहा। बड़की बिल्ली ने छुटकू चूहे की नाक में दम कर रखा है। बेचारा लुकता छिपता घूमता रहता है और बड़की थानेदार बनी छुटकू की तलाश में इधर से उधर सारे घर में दंदनाती फिरती है। एक दिन भोजन की तलाश में छुटकू जैसे ही बिल से निकला, उसे सामने से बड़की आती दिखाई दी। छुटकू को तो जैसे सांप सूंघ गया। वो बेचारा डर गया और छुटकू बेचारा बहुत डर गया। उसको तो जैसे सांप सूंघ गया, पर कमरे के बीचों बीच पहुंच चुका था। बस बड़की ने एक छलांग लगाकर झपट कर अब उसे चढ़कर जाना है। छुटकू ने मन ही मन सोचा, आज तो मरना निश्चित है। बहुत दिनों से बड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे चढ़ कर जाने की आज उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। घबराए हुए छुटकू ने सोचा। डर के मारे उसकी टांगे कांप रही थी, पसीना छूट रहा था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर पास ही पड़े बच्चों के खिलौनों पर पड़ी, और उन खिलौनों में उसे एक अजीबोगरीब मुखौटा नजर आया। और बस फिर क्या था, छुटकू तो तेज तर्रार था। उसने झट से वो मुखौटा उठाया और अपने मुंह पे लगा लिया। जब तक छुटकी आती वो मुखौटा लगा के और गुर्राया जोर से, ऐसे करके। और बड़की एकदम डर गई और उल्टे पैरों भागी। अभी 2 ही कदम गई थी कि उसका माथा ठनका। उसने सोचा, सूरत तो जरूर अनजानी और अजीबोगरीब थी, थोड़ी डरावनी भी थी, लेकिन आवाज तो जानी पहचानी थी। वो ना हो ये छुटकू चूहा ही होगा, ये कोई उसी की ही शरारत, उसी की ही कोई करामत होगी। और बस फिर क्या था, वो एकदम उल्टे पैरों लौटी। उसने सोचा, छुटकू पकड़ लूंगी, लेकिन छुटकू कहाँ रुकता वहां पर। उसने मौका देखा और झटपट भागा अपने बिल की ओर। और बिल के पास पहुंच के जब बड़की उसके पास पहुंची, उससे छोटा सा मुंह निकाल करके बोला, क्यों मौसी, कैसी रही? करके हंसने लगा। बड़की तो गुस्से में दांत पीस करके बोली, कोई बात नहीं बच्चों, अगली बार देख लूंगी। हाँ, देख लेना मौसी, देख लेना। बस बड़कू खुश, बस छुटकू खुश और बड़की फिर से दुखी, लेकिन अगले मौके की तलाश में। तो आज की कहानी यहीं पर। और आज का हमारा प्रश्न है, कहानियां सुनना और सुनाना क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी से जल्दी हमें भेज दीजिए और फिर इनाम पाइए, और अगली कहानी का इंतजार करिए। बाय बाय, थैंक यू। Stuck to your tears.